तो देखिए आप जानते हैं वर्गमूल के लिए दो दो अंकों का जोड़ा बनाया जाता है। वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, लेकिन 2 रह गया। यदि 1 2 और होता, शायद 1 2 और होता तो हमारा यह भी जोड़ा कंप्लीट होता। अर्थात 2 से यदि हम 162 में गुणा कर दें तो हमारा एक गुणनखंड 2 का बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। यदि हम गुणे 2 कर दें तो गुणनखंड करेंगे। वेलकम बच्चों, हम लोग वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल के नेक्स्ट चैप्टर में उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जोड़ और घटाने पर आधारित प्रश्न हम लोग वर्गमूल में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे भाग और गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो इन दोनों में विभेद क्या है, अंतर क्या है, यह जानने हम पहले हमने जैसा आपको बताया था कि यदि जब भी जोड़ने और घटाने के लिए कहेगा तो हम उसे भाग विधि पर लगाएंगे, और जब भी गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए कहेगा तो हम उसे सदैव गुणनखंड विधि पर लगाएंगे। ठीक है, दोनों में अंतर इतना ही है, जब भी आपको जोड़ने घटाने के लिए कहेगा तो हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, और यदि भाग गुणा करने के लिए कहेगा तो हम गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। एकदम बिल्कुल उल्टा होता है, जोड़ने घटाने के लिए कहेगा तो भाग विधि, और यदि भाग देने या गुणा करने के लिए कहेगा तो गुणनखंड विधि का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कैसे इसमें गुणा किया जाएगा, किस संख्या से गुणा करेंगे। छोटा सा पार्ट हम लोगों का है। देखिए हम लिए हैं यहाँ पर एक संख्या 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। अर्थात कहा जा रहा है कि 162 में क्या 162 में हम किस संख्या से गुणा कर दें ताकि हमारा जो 162 है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें किस संख्या से गुणा किया जाएगा, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला काम हमको करना है गुणनखंड विधि पे इसको गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड विधि से 162 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो लास्ट में 2 है तो स्वाभाविक रूप से 2 से ज़रूर कटेगा, 2 से घटाएंगे, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 1 कम 2। अब हम देखिए 81 तो 81 3 से कटेगा, 3 से घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 27 होगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 7 21। फिर 3 से घटाएंगे, 3 9 27 होगा, फिर 3 से घटाएंगे आप 3 होगा, फिर 3 से घटाएंगे 1 होगा। तो देखिए आप जानते हैं वर्गमूल के लिए दो दो अंकों का जोड़ा बनाया जाता है। वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, लेकिन 2 रह गया। यदि 1 2 और होता, शायद 1 2 और होता तो हमारा यह भी जोड़ा कंप्लीट होता। अर्थात 2 से यदि हम 162 में गुणा कर दें तो हमारा एक गुणनखंड 2 का बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। यदि हम गुणे 2 कर दें तो गुणनखंड करेंगे तो 1 2 हमें और प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हमें 162 में 2 से गुणा करना होगा, ताकि हम यदि 2 से गुणा करते हैं तो हमारा जो 2 का जोड़ा होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। अतः लिख दीजिएगा, अतः 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या हमारी जो होगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। फिर समझ लीजिए, आप पहले गुणनखंड करेंगे, दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे, जिस अंक का जोड़ा रह जाएगा उसमें हम किसी संख्या से गुणा करेंगे, और गुणा करके चेक करेंगे कि गुणनफल हमारा जो है या जो प्राप्त मान है वह जोड़ा बन गया। तो जिस अंक से गुणा करने पर यह जोड़ा बन रहा है उसी अंक का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अर्थात हमने 2 से गुणा किया तो हमारा जोड़ा कंप्लीट हो गया। अतः 162 में यदि आप 2 से गुणा करेंगे तो प्राप्त मान हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है 665। कितना दिया हुआ है, 675 दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुणा करें ताकि प्राप्त मान हमारा पूर्ण घन बन जाए। अगला क्वेश्चन हमारा पूर्ण वर्ग पर था, यह क्वेश्चन किस पर है, पूर्ण घन पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा था वह पूर्ण वर्ग पर था, यह क्वेश्चन किस पर, पूर्ण घन में। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको भाग देना हो तो यह मत सोचिएगा कि हम पहले 3 से कटाएं या 2 से कटेगा कि नहीं। आपको जिससे लगे, जिस संख्या से हमारा कट रहा सबसे पहले उसी से कटाएंगे। हाँ, बस इतना ध्यान रखेंगे आप लोग कि वह एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या।
किसी भी अभाज्य संख्या से आप सबसे पहले कटा सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम यदि पहले 2 से कट रहा है तो 2 से कटाएं, 3 से कटा तो 3 से कटाएं। हमें लग रहा है कि ये 5 से कटा तो हम पहले 5 से कटा देंगे, लग रहा है कि 7 से कटा तो हम पहले 7 से कटा देंगे, यदि लग रहा है 11 से कटा तो हम पहले 11 से कटा दें। जिससे आपको लगे कि पहले कट रहा है उससे कटाइए, लेकिन इतना याद रखिएगा अभाज्य नंबर से। किससे कटाना है? अभाज्य नंबर से। हमें यह लग रहा है कि 5 से पहले कटा तो हम पहले 5 से कटाएंगे, 5 से यहाँ से कटाएंगे तो 5 एक कम 5 होगा, 1 बचेगा 7 17, 17 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो 5 या 15, 2 बचेगा, फिर आपका हो गया 5 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार। ठीक है, 135 भी 5 से कटेगा, 5 कटाइए, 5 या 15 हो जाएगा आपका, सॉरी 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 3 बचा 5 सत्ते 35, 27 हो गया। अब देखिए 27 आराम से 3 से कट जाएगा। हमें ये सोचना नहीं पड़ा कि नहीं किससे कटाना है किससे नहीं। तो 3 9 27 हो गया, 3 3 9 करिएगा, 3 एक कम 3 हो गया। देखिए अब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर हमें घनमूल में, वर्गमूल में आप 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, घनमूल में 3 अंकों का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में आप 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन घनमूल में क्या करना पड़ेगा? 3 अंकों का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, यह बचा हमारा 5। तो 5 में यदि 1 5 और होता है, क्या होता? 1 5 और होता तो हमारा जोड़ा कंप्लीट हो जाता। अर्थात 675 में यदि हम 5 से गुणा कर दें, ठीक है, अर्थात 675 में यदि हम 5 से गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जा रहा है, प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जा रही है। अतः लिख देंगे, अतः 675 में 5 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? 5 से गुणा करने पर प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हाँ, तो याद रखिएगा गुणनखंड में आप 3 का जोड़ा बनाए, सॉरी वर्गमूल में 3 का जोड़ा बनेगा और वर्गमूल में 2 अंकों का। हमने यहाँ पर 3 का जोड़ा बना लिया। तो इस जोड़े में 1 की कमी हो रही थी, 1 5 की, अतः 5 से गुणा करने पर जो हमारा 675 है वह पूर्ण घन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पूर्ण घन में। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी सेम उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है गुणा और भाग में। उसमें आपको जोड़ा बना के यह देखना पड़ता है किसकी कमी है, उससे हम गुणा कर देते हैं। इसमें भाग विधि में क्या करेंगे, जब भाग करने के लिए कहेगा तो यह देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है, जितना एक्स्ट्रा है उसी से लिख देंगे, भाग देने पे क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। हमारा दे रखा है 20 28, कितना दिया हुआ है? 20 28। तो हमें बताना है कि 20 28 अर्थात 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें ताकि प्राप्त मान जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 1028 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि प्राप्त मान जो हमारा हो वह पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो आइए तो इसका भी हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि पर ही। 2 से घटाइएगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 2 से घटाएंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा। देखिए 1 में भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ेगा, 2 सते 14। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 7 5 12, 3 से कट रहा, 3 से कटाइए, देखिए जोड़ लेंगे हम लोग, 7 5 12। तो हमने आपको भाज्यता के नियम में बताए हैं कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो दी गई संख्या हमारी क्या होती है? 3 से पूरी पूरी विभाज्य होती है। तो आइए 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3 हमारा हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 3 नवा 27। ठीक है, अब देखिए 169 जो है आपका 13 से कटता है। 169 किससे कटेगा? 13 से। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग अधिक करना है, तो करके देख लीजिए, 9 6 15 1 16, 16 3 से नहीं कट रहा है तो 169 भी 3 से नहीं कटेगा। अब हम 13 से इसको कटाएंगे तो 13 कम 13 होगा, 3 बचेगा, 13 3 39, फिर 13 कम 13। देखिए यह आपका पूर्ण वर्ग की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पूर्ण वर्ग की। तो हम 2 अंकों का इसमें भी जोड़ा बनाएंगे। देखिए तो वहाँ ऊपर 2 का जोड़ा बन गया, नीचे 13 का बन गया।
किसका जोड़ा नहीं बना? 3 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, यदि गुणा करने के लिए कहा होता तो हम 3 से गुणा कर देंगे, तुम्हारा 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो लिखेंगे 3 से गुणा करने पर। लेकिन इसमें कहा है भाग देने के लिए, तो 3 हमारा एक्स्ट्रा है, बचा हुआ पद है, तो इसको हटा दें। हटेगा कब? जब 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो 3 से ये जो हमारा 3 है वो कट जाएगा, तो हमारा 3 समाप्त हो जाएगा। अतः इतना याद रखिएगा, भाग विधि में जितना एक्स्ट्रा रहेगा, जोड़ा के बाद जो अंक बचेंगे उनका गुणा करके लिख देंगे कितने से भाग देने पे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही अंक बचा है, तो एक अंक में 3 है, तो लिखेंगे 3 से भाग देने पर। 3 से भाग देने पर यदि हम 3 से भाग देते हैं कितने में? 2028 में। यदि हम 2028 में 3 से भाग देते हैं तो प्राप्त मान जो हमारा होगा वो 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13,500। क्या दिया हुआ है? 13,500। इसमें पूछ रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, भाग करें। कह रहा है 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें ताकि प्राप्त मान हमारा क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण घन। ठीक है, कह रहा है कि 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे ताकि प्राप्त मान हमारा क्या हो जाए? पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए भी सेम वही प्रक्रिया होगी। हम इसको क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 13,500 का पहले गुणनखंड करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो वो 5 से अवश्य कटेगा, तो पहले हम इससे 5 से ही कटा दे रहे हैं। अब 2 के चक्कर को छोड़िए, 5 से पहले भाग दे लीजिए, छोटा हो जाएगा तुरंत। यह हो जाएगा हमारा 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, और उसके बाद ये 0 0। ठीक है, 5 दूना के 10 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर डबल 0। भी ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटाइएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20 और उसके बाद 0। फिर 5 से इसको कटा लीजिए, आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 0, 5 वाटे 40। अब 2 से कटा लीजिए, 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10, 2 चौका 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से कटाइएगा, 3 तरीके 9 आपका हो जाएगा। फिर 3 से कटाइएगा, 3 आएगा। फिर 3 से कटाइएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आइए घनमूल में हमने आपको पहले से ही बताया था कि 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है, तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए इसमें 2 रह गया। ठीक है, यदि यह कहता कि किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए तो हम 2 से गुणा कर देते, लेकिन इसमें भाग देने की बात की गई। किसकी बात की गई है? भाग देने की। तो हमने आपको बताया था वर्गमूल में जैसा कि इसमें जोड़ा बनाने के बाद जो बच जाएगा उसका गुणा करके भाग देते हैं, सेम घनमूल में भी वही प्रक्रिया होगी। पहले हम अपना 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाने के बाद जो नंबर बच गए उनका गुणा करके लिख देंगे, इतने से भाग देने पर हमारा मान क्या होगा? पूर्ण घन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 अंक एक्स्ट्रा बचे हुए, 2 और 2, तो इसका आप गुणा करिएगा, 2 गुणे 2, तो 2 दूना के 4। तो 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर यदि हम 4 से भाग देते हैं तो मान हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, 4 से भाग देने पर जो भी अंक आएगा वो हमारा क्या होगा? पूर्ण घन होगा। ठीक है, इस तरह हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।